आप देख रहे हैं जेसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा, 11 की हत्या की गई। कूच बिहार में युवक बैलेट बॉक्स लेकर भागा। साउथ 24 परगना में टीएमसी ने डराकर वोट डलवाए और साथ ही बम भी फेंके। महाराष्ट्र एटीएस ने डीआरडीओ साइंटिस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पाकिस्तानी एजेंट को डिफेंस सीक्रेट बताए थे। ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल की जानकारी भी दी थी। लद्दाख में 14,500 फीट की ऊंचाई पर सेना ने की एक्सरसाइज। सिंधु नदी में उतरे T-90 और T-72 टैंक। धनुष तोप भी तैनात की गई जो 48 किलोमीटर दूर तक गोला दाग सकती है। एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 25% कम किया जाएगा। जिन ट्रेनों में पिछले महीने 50% सीटें भरी थी, खासकर उन ट्रेनों में। हरियाणा के बी फार्मेसी आवेदकों को मिली राहत। हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से बी फार्मेसी शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब 24 से 28 जुलाई को आयोजित होगा। इस टेस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर 17 जुलाई कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए टेक एडमिशन हरियाणा वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। हरियाणा के कॉलेजों में दाखिले की तारीख बढ़ाई गई। नया शेड्यूल जारी किया गया। 3 दिन एक्स्ट्रा मिले। अब 10 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। जींद में एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। रोडवेज बस और क्रूजर की आमने सामने हुई टक्कर। भारी बारिश की वजह से हुआ यह हादसा। दिल्ली शराब नीति केस में 52 करोड़ की प्रॉपर्टी की गई जब्त। ईडी ने सिसोदिया की 2 प्रॉपर्टी की सील। 11 लाख का बैंक बैलेंस भी किया होल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह फ्रांस की राष्ट्रीय परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। इस यात्रा में बड़ा रक्षा सौदा संभव। अब नेवी को भी मिलेंगे 26 रफाल। यह सौदा 45,000 करोड़ रुपए का है। मणिपुर में पुलिस कमांडो के सिर में गोली मारी गई। विष्णुपुर बॉर्डर पर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुई फायरिंग। नाबालिग समेत 3 ने अपनी जान गंवाई। साथ ही मणिपुर पर अमेरिका बोला, भारत ने मदद मांगी तो हम तैयार हैं। चिंता जताने के लिए भारतीय होना जरूरी नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कहा, यूएस इस बात में दखल न दे। देश के 8 राज्यों में बाढ़ जैसी हालात। उत्तर भारत में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी। अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन भी रोकी गई। हिमाचल के 7 जिलों में रेड अलर्ट, फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई। मनाली ले सड़क बाढ़ के बाद बंद। लाहौल के तोलिंग नाला में लैंडस्लाइड। बात जेसीडी विद्यापीठ की। जेसीडी विद्यापीठ में विद्यार्थियों को अब केवल राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पर भी शिक्षा हासिल होगी। इस केंद्र के इंचार्ज जेसीडी आईबीएम की प्राचार्य डॉक्टर हरलीन कौर ने बताया कि जेसीडी विद्यापीठ में आइल्ट्स एवं पीटीई तथा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हेतु स्कूल ऑफ लैंग्वेज इसी वर्ष से जेसीडी आईबीएम की बिल्डिंग में शुभारंभ किया गया है। जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा जी ने कहा कि हमने आज विद्यार्थियों के लिए जेसीडी विद्यापीठ में जहां आइल्ट्स एवं पीटीई केंद्र की स्थापना की है, वहीं अब हमारे विद्यार्थियों को वीजा एवं पासपोर्ट हेतु इसी केंद्र पर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि विदेश जाकर उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करने में उन्हें कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि विदेश जाने के इच्छुक विद्यार्थियों को अब जेसीडी विद्यापीठ के आइल्ट्स का प्रशिक्षण मिलेगा। यह लैंग्वेज स्कूल उत्तर भारत का सबसे उत्तम सेंटर होगा। डॉक्टर ढींढसा ने कहा कि हमारे विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर तक खेलों एवं अन्य गतिविधियों में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वहीं अब सिरसा जिले के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ एक ही छत के नीचे अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्ति का भी बेहतर विकल्प मिलेगा तथा वे आइल्ट्स की तैयारी करके विदेशों में जाने का अपना सपना साकार कर पाएंगे। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। सन 1497 में वास्को डी गामा 170 लोगों के दल के साथ समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने के लिए यूरोप से रवाना हुआ था। आज ही के दिन 1693 में न्यूयॉर्क पुलिस की वर्दी को मंजूरी दी गई थी। आज ही के दिन 1858 में ग्वालियर किले के पतन के बाद लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई थी। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।